CUET 2026 के एग्जामिनेशन में अब रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 20 डेज। अब इन लास्ट 20 डेज को किस तरीके से हम इफेक्टिवली यूटिलाइज करें कि अल्टीमेटली हमारा जो स्कोर है वो भी इंक्रीज हो और साथ ही साथ हम अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले सके। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू 12 टाइटंस कॉमर्स बाय अनअकैडमी। आई एम प्रज्ञा भंडारी, योर एजुकेटर फॉर इंग्लिश। और आज के सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं एक एंटायर रोड मैप और वो सारी स्ट्रैटेजीज जिनको यूज करके आप इन लास्ट 20 डेज को बहुत ही इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने स्कोर्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं। सो फटाफट से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज मैं आपको बता दूं कि ऐसे कौन से फोकस एरियाज होने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन में जिन पर कि आपको ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले होने वाला है ऑफ कोर्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा एरिया है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग भी है। तो ये एक ऐसा एरिया है जहां पर आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स वी हैव ग्रामर का सेक्शन एंड देन फॉलोड बाय वोकैबुलरी। तो ये तीन एक ऐसे एरियाज हैं जो पूरे इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर को सम अप कर देते हैं और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स आपको एक्यूरेसी और स्पीड पर भी ध्यान देने की जरूरत है इन लास्ट 20 डेज में। अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट फेज 1 जो कि होने वाला है एक्यूरेसी बिल्ड करने का पीरियड और जो हमारा होने वाला है द इनिशियल 1 to 7 डेज का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हर एक दिन आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप 2 RC पैसेजेस को सॉल्व कर रहे हैं किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर, प्रोवाइडेड कि आप साथ के साथ उसका प्रॉपर एनालिसिस भी कर रहे हैं, एक डिटेल एनालिसिस भी कर रहे हैं ताकि आप जान सकें कि आखिर ऐसे कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पर कि आप फंस रहे हैं या फिर मिस्टेक्स को कमिट कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको करने की जरूरत है उन्हीं पर इंप्रूवमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम ग्रामर के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन को छुआ ही नहीं है, मे बी आपको लग रहा हो कि इंग्लिश ही तो है कर ही लेंगे, या फिर ऐसा लग रहा हो कि यार इंग्लिश है छोड़ ही देते हैं, देखते हैं डोमेन कर लेंगे कुछ तो हो ही जाएगा। अगर आप किसी भी टाइप के स्टूडेंट हैं, अभी तक आपने ग्रामर को नहीं छुआ है, मेक श्योर कि आप हर एक दिन 25 to 30 क्वेश्चंस को MCQs के फॉर्म में लगा रहे हैं और साथ ही साथ उन्हीं के बेसिस पर आप अपनी ग्रामर के रूल्स को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आपको ध्यान देने की जरूरत है, हर एक दिन आप 25 to 30 क्वेश्चंस तो कर रहे हैं, दैट टू ऑन इंडिविजुअल टॉपिक्स। आपने टेंसेस पे कर लिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे कर लिए, वॉइसेस पर कर लिए, इसी तरीके से इंडिविजुअल टॉपिक्स पर आपको 25 to 30 क्वेश्चंस को करने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम वोकैबुलरी के बारे में बात कर रहे हैं तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सारी चीजों पर आपको ध्यान देने की और फोकस करने की जरूरत है। अब हम आ जाते हैं हमारे फेज 2 पर जो होने वाला है स्पीड को डेवलप करने का फेज, जो होगा आपका ऑफ कोर्स फ्रॉम 8 to 14 डेज, जहां पर कि आपको 2 RCs तो डेली बेसिस पर करने ही करने हैं, बट एक चीज यहां पर और ऐड हो जाएगी, वो हो जाएगी टाइमिंग। आपको ध्यान देने की जरूरत है, यहां पर आप स्पीड पर काम कर रहे हैं। एटलीस्ट एक पैसेज को आप 4 to 5 मिनट से ज्यादा आपको टाइम देना ही नहीं है। मेक श्योर एक पैसेज को, एक इंडिविजुअल पैसेज को आप 4 से 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दे रहे, प्रॉपर टाइमिंग के बेसिस पर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम ग्रामर के और वोकैबुलरी के बारे में बात कर रहे हैं, यू नीड टू मेक श्योर 40 MCQs ईच आप कर रहे हैं, 40 MCQs ऑन ग्रामर एंड 40 MCQs ऑन वोकैबुलरी ऑफ कोर्स, जो कि होने वाले हैं मिसलेनियस, एक मिक्स्ड मिसलेनियस सेट ऑफ क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हैं। फेज 1 में हमने इंडिविजुअल टॉपिक्स पर क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, बट यहां पर आप मिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट वन सेक्शनल टेस्ट डेली बेसिस पर जरूरी है, दैट टू अंडर स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट, राइट। प्रॉपर आप टाइम को मैनेज करते हुए किस तरीके से एक एक सेक्शन टेस्ट को देते हैं, इस फेज में आकर ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पर आकर हमारी स्पीड भी डेवलप हो जा रही है। अब हम बढ़ जाते हैं हमारे फेज 3 की ओर, जो कि हमारा होने वाला है फाइनल अटैक। और राइट, जो हमारे फाइनल डेज में जो फाइनल अटैक है वो फेज 3 में होने वाला है, जो कि होने वाला है फ्रॉम 15 to 20 डेज। जो हमारे आखिरी दिन है 15 to 20 डेज, उसमें हमें क्या करना है? सबसे पहली चीज
फुल मॉक आपको देना है। फुल मॉक लगाइए, 1 घंटा बैठ के प्रॉपर एग्जामिनेशन की जो आप जितनी कंडीशन बना सकते हैं। एक शांति सा आप शांत कॉर्नर चुनिए, वहां पर कोई नहीं आएगा, उस रूम में उस कॉर्नर के पास कोई नहीं आएगा। प्रॉपर वॉच लीजिए, टाइमर लगाइए और बैठकर फुल मॉक टेस्ट दीजिए। उसके बाद प्रॉपर एनालिसिस भी 1 घंटा बैठकर आपको उसका करना है। एनालिसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी से आपको समझ में आ पाता है कौन से आपके वीक एरियाज हैं, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं। फिर आपको साथ के साथ अपने वीक एरियाज को इंप्रूव करने की जरूरत पड़ती है, और इसी तरीके से यही एक तरीका है जिस तरीके से आप इंप्रूव कर रहे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एरर नोटबुक बनाइए, जो भी आप डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, जितने भी आपके वीक एरियाज हैं उसकी एरर नोटबुक बनाइए, जितने आपके नोट्स हैं उसको पूरे को रिवाइज करिए, डेली बेसिस पर रिवाइज करिए। पढ़ते आप जा रहे हैं फिर आप भूलते जा रहे हैं क्योंकि आप रिवाइज नहीं कर रहे। रिविजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको कि आपको स्किप किसी भी हालत पर नहीं करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फेज 3 के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहली चीज यहां पर आकर आपकी एक्यूरेसी डेवलप हो गई है, स्पीड डेवलप हो गई है, टाइम मैनेजमेंट आ गया है, और इन सारी चीजों के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका अब तक डेवलप हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि आपको कमिट नहीं करनी एटलीस्ट इन लास्ट 20 डेज के टाइम में। सबसे पहली चीज भाई, ब्लाइंड गेसेस नहीं लगाने। सबको पता है इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग आपको लेकर डूब भी सकती है। जब तक आप किसी क्वेश्चन के लिए 110% श्योर नहीं है कि भाई इस ऑप्शन के अलावा कोई और ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता, तब तक कि आपको उसको अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो ब्लाइंड गेसिंग बिल्कुल भी नहीं करनी भाई, इससे रहना है सतर्क। नेक्स्ट चीज है आपकी, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे तो फिर आप बहुत ही ज्यादा गलती कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी गलती कमिट कर रहे हैं। देखिए, पढ़ना एक चीज है और उसी पढ़ के जो आपने नॉलेज गेन करी है उसका इम्प्लीमेंटेशन एंटायरली दूसरी चीज है, और उसी इम्प्लीमेंटेशन के बेसिस पर आपको टेस्ट करके आपको मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं। तो अगर आपका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ही अच्छा नहीं है तो कोई फायदा नहीं इतनी पढ़ाई करने का, कोई फायदा नहीं इतना घंटों घंटों बैठ के पढ़ने का, क्योंकि अगर इम्प्लीमेंटेशन ही अच्छा नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। और इम्प्लीमेंटेशन अच्छा कैसे होगा? मॉक टेस्ट लगाकर होगा, अपार्ट फ्रॉम दैट उसका प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद होगा। जब आपको समझ में आएगा आपके कौन से स्ट्रॉन्ग और कौन से वीक एरियाज हैं, तभी आप खुद को इंप्रूव कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप रिविजन नहीं कर रहे तो फिर आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि रिविजन करना जरूरी है, क्योंकि एक टाइम के बाद जो आपका दिमाग है वो चीजें भूलने लग जाता है। तो प्रॉपर रिविजन आपको जरूरी है। जो भी आपके नोट्स हैं, जितना भी आपने कुछ लिखा है, पढ़ा है, जो बुलेट्स बनाए हैं, जो नोट्स बनाए हैं, जो एरर नोटबुक बनाई है, मेक श्योर आप उसका प्रॉपर रिविजन भी कर रहे हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी, क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होंगी। ये जो भी मैंने रोड मैप आपको बताया है, जो भी गाइडेंस आपको दिया है, आपके लिए जरूर से जरूर बेनिफिशियल रहेगा। एंड आई होप जब इसको आप प्रॉपर इंप्लीमेंट करेंगे और जब आपको खुद में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, तो फिर आप आके जरूर से जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जाएंगे कि हाँ मैम, जो भी आपने स्ट्रैटेजी बताई थी, जो भी आपने गाइडेंस दिया था, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा है और हम उसकी वजह से इंप्रूव कर पाए हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर बीइंग इन दिस सेशन विद मी। अब हम मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट।